महाराज की तेराजी महाराज की बाबूजी महाराज की उपस्थित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, दलितों के लिए ही नहीं सर्व समाज के लिए लड़ने वाली किसान की बेटी मेड़ता की विधायक इंदिरा जी बावरी, जिनको आपने विधानसभा में भेजने का मन बना लिया है, किसान के बेटे और आम गरीब के साथ हमेशा संघर्ष करने वाले आपके प्रत्याशी भाई लालचंद जी मूंड, पार्टी के उपाध्यक्ष सीताराम जी नायक, भाई ओमकार जी बाली, बलदेव जी सारण, तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज 8 प्रोग्राम रखे और सारे कार्यक्रम हेलीकॉप्टर से है और दूरी भी ज्यादा नहीं, फिर भी हर जगह हजारों की तादाद के अंदर इकट्ठा होकर आपने राजस्थान की निकम्मी सरकार को चेतावनी दी कि सरदार शहर से नई किसान क्रांति का नए किसान राज की शुरुआत हम करेंगे, सरदार शहर को आजाद करेंगे, सरदार शहर को आबाद करेंगे। अब सरदार शहर की सरजमी पे किसान का, दलित का कब्जा होगा। इन ताकतों को जिन्होंने 40 साल तक संघर्ष किया, 40 साल जिन लोगों को तकलीफ थी और ऐसे लोग सत्ता में बैठते थे जिन्होंने सत्ता में रहते हुए कभी काम नहीं किया, अपनी गाड़ी की पिछली सीट पे दलित को और किसान को नहीं बिठाते थे, ऐसे लोगों को भगाने का समय आ गया है। भाइयों, अभी अगर समझदार नहीं बढ़ोगे तो बार बार कोई हनुमान आपको जगाने गांव नहीं आएगा। मैं गांव घुमा हूं, ढाणी घुमा हूं, हर मोहल्ले के अंदर गया हूं, हर जगह गया हूं और अपील की है, ये वोट खुद के लिए दो, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, मजबूत लोकायुक्त की अगर किसी ने बात करी, मजबूती से आपकी आवाज को उठाया और किसान आंदोलन के अंदर देश की सत्ता को ठोकर मार के मोदी का मंत्री पद छोड़कर सड़क पर किसानों के लिए 70 दिन बैठा, नागौर का सांसद था जिसने राजस्थान के किसान जवान को उसका हक और अधिकार दिलाने के लिए जवानी के 20 साल समर्पित कर दिए। भाइयों, ये मेघवाल बाहुल्य इलाका है, इस गांव के अंदर मैं मेघवाल समाज से अपील करूंगा, जब तक आप हमारे साथ नहीं जुड़ोगे, जब तक हम अकेले सत्ता के अंदर नहीं आ सकते। हाँ, ये सही है, कांग्रेस और भाजपा को रोक सकते हैं, लेकिन सत्ता के अंदर अगर आना है तो मेघवाल को किसान के साथ जुड़ना होगा और किसान मेघवाल का जोड़ा है। 40 साल वोट आपने दिए,
मैं मेरी गांव की घटना जहां एक मेघवाल समाज के लड़के की हत्या कर दी और वो कल सीएम के वहां गए तो उसका माइक छीन लिया महिला का। मैं ये नहीं कहता 302 में किसी को झूठा फंसाओ, लेकिन सही जांच होनी चाहिए। मैंने बाली जी को कहा कल थाने का घेराव करो, वहां आप चिट्ठा पड़ेगी तो हम सब जाएंगे। मैंने पुखराज जी करके एमएलए साहब को भेजा जो आपके समाज से आते हैं, मेघवाल समाज से। भाइयों, शायद राजस्थान में आरएलपी पहली पार्टी है जिसका अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट का है, बाकी अध्यक्ष साहब को पता दोनों पार्टियों में दूसरे। मैं हमेशा आपके सम्मान की लड़ाई लड़ता हूं। पुखराज जी ने पूरी घटना मुझे बताई। कल बाली जी और पूरी टीम थाने का घेराव करेंगी, दूध का दूध और पानी का पानी कराएंगे। उस मेघवाल परिवार को न्याय दिलाने का वचन हनुमान बेनीवाल आपके बीच रखने जा रहा है। मैं कोई वोटों के खातिर हेलीकॉप्टर लेकर नहीं घूम रहा हूं। बच्चों की इच्छा थी, नौजवान चाहते थे, मेघवाल समाज चाहता था, सिख समाज चाहता था, नाई समाज चाहता था, जाट समाज चाहता था, सर्व समाज चाहता था कि हनुमान जी हेलीकॉप्टर से सरदार शेर के गांव गांव ढाणी ढाणी घूमे। और भाइयों, स्वामी समाज भी चाहता था। इसलिए हनुमान बेनीवाल 7 कार्यक्रमों में तो आपके वोट मांग के गया था पहले, मुझे दोबारा आने की जरूरत नहीं। गहलोत ने आपके गांव वोट नहीं मांगने आया था, मोदी भी नहीं आया था, वसुंधरा आई थी क्या? कोई नहीं आया। मैं आया हूं, पहली बार आया था गाड़ियों से और दोबारा आया हेलीकॉप्टर से अपने भाइयों को नई ऊर्जा देने के लिए। उठो, सत्ता तुम्हारा इंतजार कर रही है, सत्ता पे कब्जा करो। मांगने से कोई राज नहीं देता, राज छीनना पड़ता है और राज छीनने के लिए तैयार हो जाओ। आपके भाई की जो पार्टी नहीं बनी थी राजस्थान के अंदर, पार्टी बना के 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक है, एक बावरी समाज से और एक आपके समाज से पुखराज जी गर्ग जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 13 मेघवालों को टिकट दिया, 3 नायकों को टिकट दिया, बावरी समाज को टिकट दिया और 9 मुसलमानों को भी टिकट दिया राजस्थान के अंदर। पहला व्यक्ति हूं, चुनाव लड़ाया और कांग्रेस को वेंटिलेटर में 99 पे और बीजेपी को 70 पे लाकर फटक दिया था। जो वसुंधरा जिसके लोग सेल्फी खिंचाने के लिए दौड़ते थे, उस वसुंधरा को उसके दोस्त मोदी के पास 7 समुद्र पार भेज दिया, भेजा नहीं भेजा। और गहलोत को सरदार शहर में 3 बार बुला लिया हेलीकॉप्टर, 3 बार आएगा नहीं हेलीकॉप्टर, लेकिन कहाँ आया? बायरा में नहीं आया था, सरदार शहर के अंदर आया था। और कल तो गांधी चौक में सभा रखी कि ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन गांधी चौक की छोटी सभा को कहते हैं खचाखच भर गया गांधी चौक, और वैसे ही बना गांधी चौक। मैं नहीं कहती रामा की देवी। भाइयों, मैं अपील करता हूं, आज 3-4 कार्यक्रम हो रहे, आप सब मेरा साथ दें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सेना भर्ती को जो ठेके पे दिया अग्निपथ उसको वापस कराएंगे, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ कराएंगे, फ्री बिजली आपको दिलाएंगे, टोल मुक्त राजस्थान होगा, खेत खेत सिंचाई का पानी यहाँ पे मिले। और खेत के सिंचाई का पानी कौन नहीं लेकर आया? कोई थैली पी के अगर बकवास करते उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, थैली पी के कोई भी कुछ कहता उससे थोड़ी होगा। खेत खेत सिंचाई का पानी लाने की बात जिम्मेदारी किसकी थी? कांग्रेस की, भाजपा की। राज किसने किया? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने। आप तकलीफ में होते हो, कौन आता है आपके बीच? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लूट मचाई, कोई बोलने वाला नहीं था। इसलिए दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए आज आम आदमी को सरकारी टकटकी लगा के देखना पड़ता है। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आजादी के 70 साल बाद अगर हम रोजगार नहीं दे पाए, आजादी के 70 साल बाद अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित बाहर नहीं निकले, कब बदमाश लुटेरे आ जाए, कभी इज्जत लूट के चला जाए, रेप की घटनाएं, अपराध बढ़ा राजस्थान के अंदर, फिर भ्रष्टाचार बढ़ा और राजस्थान के माथे पे जो अपराध का कलंक गहलोत वसुंधरा के गठबंधन लगा, मैं विश्वास दिलाता हूं इस कलंक को धो देंगे। ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल आप जीता तो राजस्थान का फाइनल 23 में मैं जीता के आपको दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, मैं अपील करता हूं कि दोबारा कहीं 5 तारीख को वोट नहीं डालो और आज को रिजल्ट आए और बाइला इलाके में आरएलपी कम वोट मिले, फिर बाद में कहोगे यार हनुमान जी बात तो सही कह के गए थे, काश हम उनको वोट दे देते। काश जो हमारी पैरोकारी करता है, चाहे जितेंद्र मेघवाल की हत्या का मामला हो, चाहे जालोर में एक 8 साल के बच्चे को किस तरह पीट के मटकी का हाथ लगाने को लेके उसकी हत्या की। इधर राजस्थान में दलितों की कोई आवाज बन के अगर मजबूती थी, ऊर्जा थी और दलितों को सम्मान दिलाने की बात करी, किसान को उसका हक और अधिकार दिलाने की बात करी, तो नागौर के शासन ने राजस्थान के मान और सम्मान की बात करी। दिल्ली के अंदर 24 MP मोदी का जयकारा बोलते हैं, एक MP
किसान दलित जवान और राजस्थान का जयकारा बोलता है, वो किसी से नहीं डरता। उसके आला कमान कोई पप्पू गप्पू और दूसरे नहीं है, उसके आला कमान ये जनता है। उसके कमरे में फोटो कोई राहुल मोदी की नहीं है, उसके कमरे में फोटो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मिलेगी, तेजा जी की मिलेगी, राम साहब की मिलेगी, गोगा जी की मिलेगी, भगत सिंह की मिलेगी, सुभाष चंद्र बोस की मिलेगी। वो आपका है, अपना है। अभी छोटा सा मामला वो आपने देखा, पता कर लिया था, एक बच्ची के छोटी सी मोटरसाइकिल से कुछ चोट लगी, तुरंत जैसे ही पता लगा सब काम छोड़ गए। हमारे लिए जरूरी क्या पहले ये देखना है कि जरूरी या भाषण देना और वो नहीं है, जरूरी पहले उसकी मदद करना है। और इसलिए हनुमान बेनीवाल जरूरी के चक्कर में 25 साल से मंत्री पदों को ठोकर मार के संतरी बन के राजस्थान में आपकी सेवा करे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे मौका देना, सरदार से जिता देना, मैं नया राजस्थान आपको दूंगा, आपके सपनों का राजस्थान होगा। डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी होगी और किसान थाने और तहसील में जाएगा तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोलेगा, बाबा बिराजो, चाय मंगाऊं कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, ये तो हनुमान बेनीवाल राजस्थान आपको देगा। जब कोई दलित थाने और तहसील में जाएगा वो जाके सीना तान के कहेगा, ये मेरी सरकार है, ये मेरी सरकार है। इसलिए भाइयों, आपको मेरी मदद करनी है, बार बार मौके नहीं आते, मदद करोगे मैं नया राजस्थान दूंगा। आपके बच्चों के लिए हर तरह की मदद, किसानों में हर तरह की मदद के लिए रेडी हूँ। आप मुझे आशीर्वाद देना। दोबारा आपके बीच आया हूँ। पुखराज जी तीनों एमएलए गांव ढाणी घूम रहे। मैं अगर चुनाव नहीं लड़ता तो कांग्रेस बीजेपी के ठगियां नहीं आते आपके पास। मेरे लड़ने से ही आपके वोट को बढ़ा दिया मैंने, मान सम्मान बढ़ा दिया राजस्थान के। सबकी नजरें राजस्थान की सरदार शहर सीट पे, सरदार शहर का उपचुनाव जीता के मोदी को संदेश दो, हम पार्टियों के पीछे लगू नहीं है, हम हमारे भाइयों के साथ है जो हमेशा हम आगे लड़ते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हनुमान जी आप कांग्रेस करो, हनुमान जी आप कांग्रेस करो, हमारे नेता कैसे हो, हनुमान बलियान, हनुमान बलियान, हनुमान जी आप आगे बढ़ो।